जी, आप सभी के माध्यम से मैं प्रदेश की समस्त जनता को, समस्त मतलब सर्व समाज से और स्पेशली जनरल कैटेगरी से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनावी समर में, इस लोकतांत्रिक त्योहार में आप सभी बढ़ चढ़ करके अपना भाग लें। लेकिन चुनाव मशीन पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाने से पहले सबसे अंतिम नंबर पर जो बटन है नोटा का, जो उम्मीदवार है नोटा, उस पर ध्यान जरूर दें। आप अपनी मन पसंदीदा पार्टी को, जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, उसको वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या मैं अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए, क्या 1947 के बाद जो देश आजाद हुआ है, इस आजादी के देश के अंदर क्या जनरल कैटेगरी आज भी राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर गुलाम है या नहीं? क्या आप बंधुआ मजदूर हैं या नहीं? हम आप सभी के माध्यम से अपने प्रदेश की समस्त जनता से, अपने सामान्य वर्ग के परिवारों से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि जिस तरह का व्यवहार हमारी देश की सरकार ने, हमारे देश के जातिगत नीति नियम कानून और व्यवस्थाओं ने पिछले कई वर्षों से हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे अधिकारों के साथ, हमारा जो राजनीतिक और प्रशासनिक शोषण किया है, जो हमें राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर प्रताड़ित किया है, उसका बदला जरूर लें। एक घर एक नोटा, यह हमारा विनम्र निवेदन या हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हर घर से एक नोटा, एक घर एक नोटा जरूर दबाएं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पिछले 6 वर्षों से अपने समाज हित हेतु, अपने धर्म हित हेतु, अपने समाज की संवैधानिक अधिकारों की मांग की पूर्ति हेतु जमीन पर गैर राजनीतिक तरीके से कार्य कर रही है। और पिछले इन 6 वर्षों में हमने कई बार अपने प्रदेश की सरकार को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, केंद्र की सरकार को ज्ञापन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, आमरण अनशन के माध्यम से, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा के माध्यम से, अन्न त्याग तिरंगा यात्रा के माध्यम से, चाहे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का काफिला का घेराव करना हो उसके माध्यम से, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के समक्ष अपनी मांग रखनी हो कुल्लू दशहरे के दौरान, वह भी प्रयास किया गया। लेकिन आज तक उन कई 100 ज्ञापनों को लेकर के किसी का कोई जवाब नहीं आया। आज तक हमारे द्वारा किए गए कई घेरावों के बावजूद, कई आंदोलनों के बावजूद जमीन पर यथास्थिति कोई परिणाम नहीं आए। बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के दौरान विक्रमादित्य जी ने सदन में अपनी आवाज सामान्य वर्ग के परिवार के लिए, सामान्य वर्ग आयोग के गठन के लिए रखी। पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने नोटिफिकेशन जनरल कैटेगरी कमीशन के लिए निकाली, लेकिन वह भी एक लॉलीपॉप की भांति ही रह गया बनके। बताना यह भी चाहूंगा मुख्य बात की वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 10 मार्च 2023 को बोला कि सामान्य वर्ग आयोग हम बनाएंगे, आप हमें सहयोग कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। और 22 फरवरी 2024 को उन्हीं मुख्यमंत्री ने हमें बोला कि हमने कब बोला था। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व बजट सत्र के दौरान इन्हीं मुख्यमंत्री साहब ने फिर बोला कि जनरल कैटेगरी कमीशन की नोटिफिकेशन पिछली सरकार के द्वारा निकाली गई है, जो कि यथास्थिति अभी सरकार के पास है, उसके अंदर बस बॉडी नहीं बनाई गई है, उसके चेयरमैन, सेक्रेटरी, कैशियर या और जो मैनेजिंग बॉडी है वो नहीं बनाई गई है। कहने का मतलब कि हे मेरे हिमाचल प्रदेश के 75% सामान्य वर्ग के परिवारों, जनरल कैटेगरी कमीशन तो बन चुका हुआ है 22 फरवरी 2022 का, लेकिन उसके अंदर प्राण कोई नहीं डाल रहा है। तो हमारी अपने प्रदेश की सरकार से हमेशा यह मांग रही थी, हमेशा यह मांग रहेगी कि हमारे बिरादरी के लिए, हमारे सामान्य वर्ग के समाज के लिए भी बाकी सभी बिरादरियों के तर्ज पे आयोग गठित किए जाएं।